हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो वी वर ऑन चैप्टर नंबर 2 पर हम थे, जिसके अंदर से मैंने आपको काफ़ी जो टॉपिक्स थे वो करवा दिए थे। यहाँ तक हम कर चुके थे। अब इसके बाद 2-4 क्वेश्चंस हैं जो कि पेंडिंग हैं और आज की वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैराथन वीडियो भी आपको मिल जाएगी। सो ये DK गोयल की बुक है जो हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस थे, वो मैं आपको बता देती हूँ। हम सिर्फ CBSE के क्वेश्चन ही देखेंगे क्योंकि वहीं से आपका 80% पेपर जो है वो आएगा। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया था। इलस्ट्रेशन नंबर 28 अपना हो गया था। आप सबके पास भी बुक्स होंगी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या ये जो भी हमारे रिजर्व्स हैं ये बाकी चैप्टर्स में भी आएंगे। अभी मैं इसको फिर भी करा दूंगी, हालांकि CBSE में इस चैप्टर से नहीं पूछे गए हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगी। पहले हम CBSE के क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 34 देखते हैं। देखिए, जिसने बाकी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियोस देखें। महेश रमेश एंड नरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3:2। सो ये हमारे पास क्या है, ओल्ड रेशो है। फ्रॉम 1 April 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, सो न्यू रेशो इज 1:1:1। Then on that date, there was a balance of 3,60,000 in general reserve and a debit balance of 2,10,000 in profit and loss account. पास सिंगल, दे आर आस्किंग कि आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। सारी एंट्रीज एक साथ नहीं करनी, जैसे जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन हम करते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, ये नहीं करना है अब। ठीक है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो जब भी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन आएगा, सो व्हाट यू विल फाइंड द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 34 में आप क्या करेंगे, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 34 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो हमें ओल्ड रेशो गिवन है। कौन कौन है, महेश है, रमेश है और कौन है, नरेश है। राइट, हमें ओल्ड रेशो कितनी गिवन है, 5:3:2। ये आप देख लो, ये ओल्ड रेशो गिवन है 5:3:2 एंड न्यू रेशो इज 1:1:1। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ऑन हमें किसके लिए रहना है, सेक्रीफाइस के लिए। ठीक है, सेक्रीफाइस की ट्रिक क्या है कि हमें हमेशा ऑन रहना है। 5:3:2, तो 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, क्या है रेशो, 5:3:2 मीन्स 5 अपॉन इन सब का टोटल, 3 अपॉन इन सब का टोटल, 2 अपॉन इन सब का टोटल। न्यू रेशो 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3, माइनस माइनस माइनस। राइट, 10 और 3, थोड़ा बेसिक से ही बता देती हूँ। 10 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 3 1 जा 10 1 जा, तो 3 10 जा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। अब हमें क्या करना है, 30 जो है, मैं थोड़ी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। 10 और 3 का एलसीएम 30, 10 3 जा तो 5 3 जा 15, 3 10 जा तो 1 10 जा 10, 5/30। अगेन 10 3 का एलसीएम 30, 10 3 जा तो 3 3 जा 9, 3 10 जा तो 1 10 जा 10। ये माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं है, ये गेन है। अगेन 10 और 3 का एलसीएम 30, 10 3 जा तो 2 3 जा 6, 3 10 जा तो 1 10 जा, तो -4/30। अगेन ये भी माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये भी गेन है। ठीक है, तो माइनस का साइन लगा लो या गेन कर लो। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड करेंगे, अपनी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक थी GS। अगर गुडविल वैल्यूड की आपको वीडियो याद है, ये देखिए, टुडे इज़ डे 12/45। 11 दिन में मैंने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कवर किया है एंड चैप्टर 2 का ये आज लास्ट है। तो आप ये वीडियोस देखेंगे, इट वुड बी वेरी यूज़फुल। चैप्टर फर्स्ट का एक मैराथन वीडियो भी है, अराउंड 1 hour 44 minutes का है। तो वो आप डबल स्पीड पे या जो भी स्पीड पे आप देखना चाहें तो उसको देख लो, लेकिन साथ में पेन कॉपी लेकर बैठो, तो उससे आपको बोरियत कम होगी और आपके हाथ चलेंगे तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि गुडविल वैल्यूड की ट्रिक GS, यानी कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यही एडजस्टमेंट एंट्री भी होती है। गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना है एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करना है।
गेन कौन कौन कर रहे हैं, रमेश और नरेश। तो थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ, रमेश और नरेश डेबिट हो जाएंगे, महेश सेक्रीफाइस कर रहा है तो महेश क्रेडिट हो जाएगा। रमेश अकाउंट डेबिट, नरेश अकाउंट डेबिट टू एम्स अकाउंट, सो दिस वुड बी द जर्नल एंट्री। तो एक बार पहले हम जर्नल एंट्री देखो, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। नाउ रमेश की अमाउंट कितनी है 1/30, नरेश की अमाउंट कितनी है 4/30 एंड महेश की अमाउंट कितनी है 5/30। लेकिन इसको मल्टीप्लाई किससे करें, तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। ये क्वेश्चन देखिए आप, जनरल रिजर्व, अगेन ये एंट्री भी मैंने आपको पहले बताया है, जनरल रिजर्व या फिर क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L इज अ पॉजिटिव थिंग, बट हमें क्वेश्चन में गिवन है डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस, है ना। तो जनरल रिजर्व हमें कितना गिवन है 3,60,000। अब क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस तो नहीं है तो इसको हटा देते हैं। डेबिट बैलेंस है 2,10,000। तो लॉस है ना, दिस इज नेगेटिव, तो ये प्लस नहीं होंगे, ये माइनस होंगे। तो 360 में से 2,10,000 गया 1,50,000। तो 1/30 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1,50,000 से। इसी को सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, कि सभी एंट्रीज को अलग अलग करने की बजाय एक ही अमाउंट निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। देन अगेन 1,50,000, ठीक है। तो 30, एक जीरो से एक जीरो, 3 5 जा 1 2 3 यानी कि 5,000। 3 0 जा 0, 3 5 जा 1 2 3 1 2 3, 4 5 जा 20,000। देन अगेन 5,000 25,000। सो 20 और 5, डेबिट साइड भी 25 है, क्रेडिट साइड भी 25 है। एंट्री इज डन। तो ये हो गई आपकी एंट्री, रमेश नरेश टू महेश 5,000 20,000 एंड 25,000। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के क्वेश्चंस। अब इसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। गुडविल वैल्यूड वाले भी करा चुकी हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बता चुकी हूँ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, उसको वहाँ पर कवर कर लेंगे। बट स्टिल यहाँ पर मैं आपको एक बार बताती हूँ, देखिए पी इलस्ट्रेशन नंबर 29 देखेंगे। पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1, ओल्ड रेशो गिवन है। देन दे डिसाइडेड कि फ्यूचर में वो 4:3:2 न्यू रेशो गिवन है। और यहाँ पे आपको बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व गिवन है 60,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है कि कोई भी कंपनी होती है तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो जिन्हें हम वर्कमैन बोलते हैं, और उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए और उन्हें कॉम्पनसेट करना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो कुछ पैसे इकट्ठे करके रखते हैं जिसे कहते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो इसका टॉपिक तो देखिए, बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। कॉन्सेप्ट ये है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जैसे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को मैं WCR लिखूंगी। मान लीजिए पैसे इकट्ठे करे और कोई हादसा नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब कोई क्लेम नहीं आया। कोई क्लेम नहीं आया तो ये जो पैसे होंगे वो पुराने पार्टनर्स में बट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, यानी कि कोई हादसा नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं आया। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है PQR, यानी कि ये जो 60,000 रुपये हैं वो PQR में बढ़ जाएंगे, किस रेशो में 3:2:1 में। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने यहाँ पे लिखेंगे 60,000, और यहाँ पर 3:2:1 यानी कि 3/6, 2/6, 1/6। 6 कैसे आता है नीचे, इन तीनों को ऐड करके आता है, यानी कि 3/6, 2/6, 1/6, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 60,000 से, 60,000 से। तो 6 10 जा 3 10 जा 30,000। देन 2/6 1/3 20,000, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, और 10,000। तो अगर कोई क्लेम नहीं आया तो आपकी ये एंट्री हो जाती है। दूसरी एंट्री पर आ जाते हैं। दूसरी एंट्री में दे आर सेइंग कि क्लेम आ गया 24,000 का, यानी कि आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में इकट्ठे किए हैं 60,000 रुपीज़, जिसमें से आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के लिए 24,000 रुपये निकालने पड़ेंगे। अभी भी तो 36,000 रुपये बचे हुए हैं ना, वो 36,000 पी को, क्यू को और आर को ही मिल जाएंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में ही।
यानी कि 60 में से 24 तो निकल गए, अभी भी 36,000 बचे हैं। तो 36,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे अब किस में, पी में, क्यू में और आर में। तो 3/6, 2/6, 1/6, तो 6 जा तो 6,000, 6 जा 6 जा 12,000, 6 जा 6 जा 18,000। तो ये हो गई आपकी ये वाली एंट्री। आई होप इट्स क्लियर। तो क्लेम अगर 24,000 आ गया तो रिजर्व में से क्लेम में 24,000 रुपये डालेंगे, बाकी बचे हुए पैसे पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में बच जाएंगे। जब अभी आपका CBSE 2026 का जब पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो एग्जैक्ट आपको वीडियोस में कराए गए हैं। ठीक है, चलिए थर्ड में आ जाइए। अब क्लेम जो है वो पूरे 60,000 का आ गया है, तो सारा ही पैसा कहाँ चला जाएगा, क्लेम में ही चला जाएगा। भाई कुछ बचा ही नहीं, 60,000 रुपये इकट्ठे किए थे, 60,000 रुपये क्लेम में चले गए। सो सिंपल एंट्री, राइट। कभी कभी इसको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम भी लिख देते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ केस में, जो कि थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में हमारे पास है 60,000 रुपीज़, बट जो हमारे पास क्लेम आ गया वो आ गया है ज़्यादा, क्लेम आ गया 75,000 का। तो यहाँ आ गया 75,000। अब डेबिट साइड 60,000 है, क्रेडिट साइड 75,000 है। तो जब हमारे पास रिजर्व के अंदर पैसे कम हों, इसका मतलब ये तो पता है ना कि हमें डेबिट में 15,000 रुपये और लिखने हैं, है ना। अब या तो इन्हें डायरेक्ट आप पार्टनर्स में लिख दें, जैसे भाई आप देखो ना, इधर डिफरेंस था, इधर 60 थे, इधर 24 थे, तो हमने ये डिफरेंस कहाँ ट्रांसफ़र किया, पार्टनर्स को। यहाँ भी डिफरेंस तो पार्टनर्स को ही ट्रांसफ़र होगा, लेकिन एक रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, इसके अंदर दो एंट्रीज होंगी, ए और बी। ये जो रिवैल्यूएशन आपने यहाँ डेबिट किया है, दूसरी एंट्री में यही रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ऑपोजिट क्या आएंगे, ऑपोजिट पार्टनर्स ही आएंगे। पार्टनर्स कौन है, पी है, क्यू है, आर है। कितना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, 15,000। 15,000 अब बटेंगे कैसे, 3/6, 2/6, 1/6, मल्टीप्लाई 15,000, मल्टीप्लाई 15,000 एंड मल्टीप्लाई 15,000। 6 2500 जा 2500 इंटू में 2 5,000, 2500 इंटू में 3 7,500। जिसको ये कैलकुलेशन नहीं आई है आप उसे सॉल्व करके देखें। 6 2500 पे कट होगा, 2500 को मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर। सेम ही टॉपिक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। जहाँ मैंने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लिखा है, वहीं पर अब मैं क्या लिखूंगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 3 के साथ ही, यहाँ पर उसको मर्ज नहीं करेंगे, राइट। सो बी केयरफुल एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।